आखिर विजय माल्या ने मुंह खोल ही दिया। एक 4 घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट में, जो कि प्राइमा फेसी स्टेज मैनेज ही लगता है, लेकिन विजय माल्या ने जितने सवालों के जवाब दिए उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। स्टेज मैनेज पॉडकास्ट इसलिए भी कह रहा हूं कि राज शमानी के पॉडकास्ट में पहले भी स्टेज मैनेज इंटरव्यू हुए हैं। याद है ना, केजरीवाल का दिल्ली चुनाव के पहले का इंटरव्यू? आप में इतना करंट कहां से आता है? कुछ ऐसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू। आप थकते क्यों नहीं हैं? खैर, वो राज और राज शमानी, हमें क्या पता कौन आम काट के खाता है और कौन चूस के अपने एनर्जी लेवल के लिए। विजय माल्या कोई संत नहीं है। उनके किंग ऑफ गुड टाइम्स के दिनों की अय्याशियां अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं, और वो भी उस दौर में जब किंगफिशर एयरलाइंस डूब रहा था और सैकड़ों कर्मचारी महीनों से वेतन न मिलने और नौकरी खोने की वजह से सड़क पे खड़े रो रहे थे। लेकिन विजय माल्या के सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं, न कि सिर्फ एक पत्रकार के तौर पे बल्कि एक भारतीय नागरिक के तौर पे भी। आखिर सवाल एक विजय माल्या का नहीं है। न तो वो इस देश के पहले डिफॉल्टर हैं और न ही उनके बाद ये सब बंद हो गया है। सवाल है देश के पॉलिटिकल और बिजनेस इकोसिस्टम का। कैसे एक बिजनेसमैन चुनावों के पहले विदेश चला जाता है, ट्रेसेबल नहीं रहता है, और वो सिर्फ इसलिए कि नहीं तो कैश, गाड़ियां और शराब की डिमांड आती हैं। नहीं देने का मतलब हम सब जानते ही हैं। विजय माल्या ने सवाल उठाया है सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कि जब कुल देनदारी 6,000 करोड़ रुपए की आसपास की थी, जिसमें बैंकों का इंटरेस्ट भी शामिल है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसे कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ की देनदारी थी और 14,000 करोड़ रुपए वसूल लिए गए? प्रधानमंत्री मोदी के पास ये फिगर कहां से आया? विजय माल्या ने यह भी कंफर्म किया कि वो देश छोड़ने के पहले उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और बैंकों के बकाया को सेटल करने का ऑफर दिया था। लेकिन उनके इंडिया छोड़ते ही सरकार ने उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि बरसों से वो एनआरआई हैं, उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं और उन्होंने भारत छोड़ा था अपने पूर्व निर्धारित मीटिंग्स के लिए, और वो भी तब के वित्त मंत्री को बताकर। विजय माल्या कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं थे। 2 बार के राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में कांग्रेस और जेडीएस की मदद से और 2010 में बीजेपी और जेडीएस की मदद से इशारों में उन्होंने पॉलिटिकल और मीडिया विच हंट की भी बात कह दी है। विजय माल्या का खुद को क्लीन चिट देना और कहना कि सिस्टम में लोगों द्वारा उन्हें टारगेट करना सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं द्वारा, ये कोई खबर नहीं है। हर फ्यूजिटिव ऐसा ही बोलेगा। लेकिन खबर यह है कि माल्या ने देश के पॉलिटिकल इकोसिस्टम पे वो सवाल उठाए हैं जो हम सब जानते हैं और समझते हैं, लेकिन जो बात बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं हैं या अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान की वजह से मानते नहीं हैं, वो ये कि कैसे इस देश का बिजनेस एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिग्ड है। अक्सर कहा जाता है कि इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम कंड्यूसिव नहीं है और यहां बिजनेस फेलियर को क्राइम माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? मैच्योर्ड इकोनॉमीज में बिजनेस फेलियर का मतलब होता है रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस, ना कि अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेज। एक गलत डिसीजंस की वजह से बिजनेस का फेल होना और चीटिंग करके जनता या इन्वेस्टर का पैसा कहीं और ट्रांसफर करना दो अलग अलग बातें हैं। हम एक ऐसे इकोनॉमी में हैं जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन वही इकोसिस्टम ऐसे चीटर को भी पालता है जो अपने बैलेंस शीट में बॉट्स को मैन पावर दिखाकर पैसा साइफन ऑफ भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि विजय माल्या ने चीटिंग की है या ओवर ब्रांडिंग और ग्लैमर में गलत बिजनेस डिसीजन लिया है। यह तय करना अदालत का काम है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कैसे कुछ चुनिंदा बिजनेसेस को बड़े बड़े डिफॉल्ट, माल्या से भी ज्यादा बड़े डिफॉल्ट करने पे भी बैंक्स आसानी से राइट ऑफ कर देती है, एनपीए साइलेंटली हो जाता है, कैसे कोई मीडिया विच हंट नहीं होता है, कैसे कभी कोई सीबीआई, ईडी उन्हें टच भी नहीं कर पाती है। और यहीं पे विजय माल्या मोरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं, डिफॉल्टर होकर भी, क्योंकि हमारी सिस्टम का सेलेक्टिव टारगेट
और सेलेक्टिव आउटरीच कई सवाल खड़े कर देता है, जिसका जवाब जानते तो कई लोग हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। विजय माल्या ने बोलने की हिम्मत की है क्योंकि वो देश से बाहर हैं और यहां तक कहते हैं कि इंडिया में अगर फेयर ट्रायल हो और बिना ट्रायल लंबी कैद का डर न हो तो वो आज भी वापस आना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि विजय माल्या कोई संत नहीं है, लेकिन उनके सवाल हमारी सिस्टम को बैकफुट पे जरूर करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर भेजें। हम इस पर फर्दर और भी आगे बात करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।